उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है और उसमें कई अहम निर्णय हुए हैं। ये भी निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में मंत्री समूह बनाए गए हैं जो अलग अलग मंडलों का दौरा करेंगे और वहां से लोगों से मिल करके रिपोर्ट देंगे ताकि वहां पर और डेवलपमेंट के काम हो सके। हमारे साथ राकेश सचान जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, आप भी जाएंगे देवी पाटन मंडल। क्या रूपरेखा बनाई गई, क्या खाका है और किस तरह काम करना है वहाँ पे जहाँ पर आप जाएंगे? देखिए, लगभग 1 महीने सरकार बने हो गए हैं और प्रेजेंटेशन सभी विभागवार बिंदुवार हो चुके हैं। 100 दिन की कार्य योजना, 3-6 महीने, 2 साल और 5 साल। तो सरकार की दिशा तय हो गई है। प्रेजेंटेशन के बाद अब एक्शन शुरू है। एक्शन में सरकार जनता के द्वार जा रही है। उसमें हमारे मंत्री समूह में हमारे को देवी पाटन मंडल में हम लोग जाएंगे, जिसमें हमारे साथ 2 मंत्री माननीय हैं। उनके साथ हम लोग पहले बैठक करेंगे, फिर वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, उनसे जानकारी हम लोग फीडबैक लेंगे। चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के नगर पंचायत, सभी को हम लोग आमंत्रित करेंगे, उनसे समस्याएं पूछेंगे, जानेंगे। इसके बाद अधिकारियों को बुला के उनका प्रेजेंटेशन लेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे और मौके पर भी जाएंगे, गांव जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे, तहसील जाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे। तो जब जाएंगे तो मीडिया के माध्यम से जनता दरबार में वो अधिकारियों का क्या रवैया है जनता के प्रति। आम आदमी, गरीब आदमी आ रहा है, उसकी सुनवाई थाने में हो रही है, तहसील में हो रही है कि नहीं हो रही, यही सब फीडबैक लेने के लिए सरकार को जनता के द्वार भेजा है। और इस पर जो भी सरकार की योजनाएं चल रही वो भी पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, इन सब की समीक्षा करने के लिए ये कार्यक्रम दिया गया है। मतलब अब सरकार जनता के द्वार, यानी अब जनता के सबसे अंतिम पायदान तक लोगों में आप जाएंगे और उनकी समस्याओं को देखेंगे। ये रोटेशन पॉलिसी में अभी आप एक मंडल में जाएंगे, उसके बाद दूसरे मंडल में भी जाएंगे? हाँ, ये ऐसा नहीं कि अब हमें देवी पाटन मंडल में ही, नहीं तो रोटेशन पॉलिसी है। जहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी तय करेंगे तो सब वहाँ पे जाना है, काम करना है, क्योंकि जो दायित्व मिला है। और इसके साथ साथ अपने विभाग की भी हम लोग उन जनपद में जाके समीक्षा कर लेंगे कि हाँ, हमारे विभाग के द्वारा क्या योजनाएं चल रही है, कहाँ क्या तैयारी है, क्या आगे एमएसएमई है, खादी है, रेशम है, तो ये भी सब देख लेंगे। तो इसमें अब सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, ये सब चीज़ों को देखना है और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करना है। एक और बात सामने आई है कि विभागीय कार्यों में मंत्री के जो परिवार वाले हैं या रिश्तेदार हैं हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि एक शिकायत हुई थी सामने, मुख्यमंत्री के सामने। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मंत्रियों को अपने और अपने परिवार की सब संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? हालांकि आप लोग तो इलेक्शन कमीशन को अपना रिपोर्ट देते हैं, लेकिन परिवार के लोगों का कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो सरकार चलाने में, हस्तक्षेप करने में, ये इसको कैसे देखें? नहीं, ये तो देखिए होना भी चाहिए। अब दायित्व तो जनता की ताकत से मिलता है, वोट जनता देती है, गरीब जनता ने सरकार बनाई है। अब हमें दायित्व मिला है तो हम सार्वजनिक जीवन अलग जिए, पारिवारिक जीवन अलग जिए। तो पारिवारिक जीवन अलग है, सार्वजनिक जीवन अलग है। तो सार्वजनिक जीवन में हमें तो पार्टी के लोगों से, वर्कर से, संगठन से मिलजुल करके गरीब जनता के लिए काम करना है। तो इसमें परिवार का हस्तक्षेप मुख्यमंत्री जी ने मना किया है, तो ये हम लोग इसका पालन भी करेंगे। संपत्ति का भी ब्यौरा देना है 3 वो महीने। दे देंगे। तो वो तो हलफनामा अभी हम चुनाव में गए थे तब दे के आए थे। अब वो जो आज निर्देश मिला उसको भी हम लोग ब्यौरा दे देंगे यहाँ। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो एक तरीके से पारदर्शी सरकार चलाने के लिए जो ज़रूरी कदम है, साथ ही साथ जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें, एक अच्छी सरकार चलने के लिए जो ज़रूरी कदम होने चाहिए, उस पर काम किया जा रहा है। और इसीलिए पूरे मंत्रिपरिषद की मदद लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि मंत्रियों को अपनी जिम्मेवारी बेहतर तरीके से निभानी होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।